नगर पालिका अमले ने हटाया दुकानों के सामने से अतिक्रमण, व्यापारियों में आक्रोश, कहा बिना पूर्व सूचना के हो रही कार्यवाही। भूमि पूजन के 1 माह बाद सड़क का कार्य नहीं हुआ शुरू। और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली, नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर जागरूक होने का दिया संदेश। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वारासिवनी में स्थित सब्जी मंडी और दुर्गा मंदिर के सामने आज नगर पालिका अमले ने सड़क पर फैले अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने से टीन शेड हटाए। वहीं दुकानों के सामने पक्के चबूतरे को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच नगर पालिका के अमले ने बलपूर्वक टीन शेड और बांस बल्ली के मंडे को हटाना प्रारंभ किया तो दुकानदारों ने स्वयं ही अपने टीन शेड और मंडप खोलना प्रारंभ कर दिए। इस दौरान तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। हमारा कहना यह है कि आपने हमें बगैर नोटिस दिए आज कार्रवाई चालू कर दिया। आप हमें समय तो दीजिए, 24 घंटे का, 48 घंटे का। आप हमें बताइए तो हमारा कहाँ तक अतिक्रमण है करके हम हटाने के लिए स्वयं तैयार है। अब प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए हमारा व्यापारी तैयार है, परंतु आप हमें नोटिस तो दीजिए। आप हमें बताइए तो सही कि आज हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप कल तक अपना अतिक्रमण हटा लीजिए करके। हमारा पूरा व्यापारी समुदाय शासन के साथ काम करने के तैयार है। हम तो देख रहे हैं कि हम पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए सब तैयार हैं, परंतु हमारे व्यापारी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना भाई। नगर पालिका सीएमओ द्वारा कहना है कि हमने 2-4 बार इनको नोटिस भी दे दिया। नहीं, किसी भी व्यापारी को कोई नोटिस नहीं आया, किसी भी व्यापारी को आज तक कोई नोटिस नहीं आया। और नोटिस आया तो बताए हमें। तो हम मुनादी होती है, लोग कोरोना की मुनादी समझते हैं। आज भी कोई भी मुनादी होती है तो कोरोना की समझते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद कोई नहीं मानते। हमारा कहना यह है कि कल आप व्यापारियों की मीटिंग बुलाइए, बात करिए उनसे, हम अपना अतिक्रमण हटाने के लिए स्वयं तैयार है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि आवागमन बाधित न हो, इस कारण मेन रोड पर जितने भी लीजधारी हैं अपने दुकान पे वो रहें अपने लीज पे। लीज से अतिरिक्त भूमि पर मेन रोड पे उनने 3 सेट लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। कुछ लोगों ने चबूतरा बना लिया है जिससे आवागमन बाधित हो रही है और ये जरूरी है अतिक्रमण। हमने इसके पहले भी कई बार मैं खुद स्वयं वहाँ पर स्थल पर गया, दुकानदारों को समझाइश दी गई कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। क्या प्रतिदिन इसमें और आए दिन ही शिकायत प्राप्त हो रही है, इस पर हमने कार्रवाई आज किया है। नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी मेन रोड है उनको हमने संबंधित व्यापारियों को नोटिस दिया है और उसको चिन्हित कर लिया गया है अतिक्रमण को, और चिन्हित उपरांत उसको हम कार्रवाई करेंगे, हटाने की कार्रवाई। उसके कम से कम 10 बार संबंधित दुकानदारों को मौखिक रूप से अवगत कराया है। इसके बाद ही अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। सर, ये भी कहना है व्यापारियों को कि हमारा को सीमांकन नहीं किया गया है कि हमको कितना हो रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। नहीं, उनका पूर्व से निर्धारित है लीज, उनका जितना है उतने में रहें। और फिर पुनः हमने उन सभी व्यापारियों को बोला है कि भाई अपना जो है लीज पे ही दुकान लगाएं और यह भी लगातार 1 महीने चलेगी कार्रवाई पूरे अतिक्रमण हटाने। नगर पालिका क्षेत्र में सड़क नाली के निर्माण कार्य अधूरे को पूरा करने के लिए जहां वार्ड पार्षद की ओर से अथक प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर ठेकेदार के द्वारा महंगाई का बहाना बताकर भूमि पूजन के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा रहा, जिससे वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह का नजारा वार्ड नंबर 32 का देखने को मिला, जहां पर विगत माह हुए सड़क का भूमि पूजन के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया। गौरतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में स्थित नर्मदा नगर, प्रभुत्तम नगर में विगत वर्षों से सड़क और नाली के लिए मोहताज हुए हैं, जबकि बारिश के दिनों में इन मार्गों पर आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके संबंध में कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, जिस पर WBM सड़क बनाकर सीसी सड़क का टेंडर निकाला गया, जिससे 1 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। सड़क नहीं बनी तो होगी परेशानी। शासन के निर्देशानुसार पुलिस के साथ मिलकर सभी विभाग और महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान को संचालित कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भरवेली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में 21 जनवरी को थाने से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं शामिल हुई, जिनके द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर महिलाओं को जागरूक करने के लिए नारे लगाए गए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम आंवला झरी में माताजी का जन्मोत्सव स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा आंवला झरी माता मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस माता मंदिर में पहुंच संपन्न हुई। इस अवसर पर महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति बालाघाट और श्री विश्वकर्मा समाज संगठन मध्य प्रदेश के सभी सदस्यों का योगदान रहा। आंवला झीरी में जो माता जी का मंदिर है, वहाँ पर प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं। आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा यहाँ से निकलती है। भगवान विश्वकर्मा समाज सेवा समिति और विश्वकर्मा समाज संगठन मध्य प्रदेश बालाघाट द्वारा उनके जो शोभा यात्रा का स्वागत, माता जी का पूजन एवं समिति की तरफ से स्वल्पहार का आयोजन किया गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाघाट के गायखुरी रोड मोतीनगर सहस्त्रबाहु मंदिर के पास कटी पतंग के मंजे से मोटरसाइकिल सवार बैंक कर्मचारी का गला कट गया। गला कटने से घायल बैंक कर्मचारी विशाल पिता वीएस तिवारी बालाघाट वार्ड नंबर 1 निवासी था, जो जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया था, जिसका उपचार जारी है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नगर की भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिससे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार 14 सालों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैराथन दौड़ और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करता रहा है। भारत देश के राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस वर्ष 125वीं जन्म जयंती मनाने पूरा भारत देश जा रहा है, जिसको लेके अभी 19 तारीख को भारत के राजपत्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। उसी के तहत चूँकि बालाघाट में पिछले 14 वर्षों से लगातार नेताजी की जयंती में मैराथन दौड़ और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है, और इस साल 2020 में जो हमारे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी आई थी और 2021 आते अब उसका समाप्ति की ओर है, उसको लेके हमारी छोटी बहन आस्था विनोद कुशरे जी के द्वारा आज से एक छोटी मिनी मैराथन दौड़ यहाँ नगर में दौड़ी जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को जान सके। श्री भक्तमाल श्री हरि कथा सेवा समिति चीनी के तत्वाधान में परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी में श्री हरि कथा का वाचन क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कथा व्यास का प्रवचन भारत के प्रखर वक्ता राष्ट्रीय संत पचनेश भारद्वाज चित्रकूट धाम और दीदी मां अन्नपूर्णा भारती वृंदावन धाम के माध्यम से 16 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो प्रत्येक दिवस दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक आयोजित हो रहा है, जिसका समापन 24 जनवरी को सुनिश्चित होगा। उक्त आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भगवान श्री हरि की कथा का वाचन और व्याख्यान किया जाना है, जिससे परसवाड़ा विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने ग्राम चीनी पहुंचकर गुरुदेव श्री बचनेश जी भारद्वाज और दीदी मां अन्नपूर्णा भारती का आशीर्वाद लिया। कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में पुलिस लगातार अवैध शराब के निर्माण और परिवहन पर कार्रवाई कर रही है। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सती टोला में तिरोड़ी पुलिस ने लावारिश हालत में 4 ड्रम महुआ लाहन बरामद की, उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में महुआ लाहन लाकर रखा था। नगर में श्री राम मंदिर निर्माण संकल्प को लेकर महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत जन जागरण के लिए जगह जगह हल्दी कुमकुम और हनुमान चालीसा पाठ करवाया जा रहा है। इस क्रम में आज नगर के भटेरा रोड स्थित भारती सुरजीत ठाकुर के निवास स्थान पर वृहद स्तर पर हल्दी कुमकुम और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे को तिलक वंदन कर अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प लिया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता प्रदीप जायसवाल, ड्रीम उत्कर्ष सिटी डायरेक्टर रीना कासल, पूर्व पार्षद ललिता बुर्डे के द्वारा नगर के गांधी बाल उद्यान में आज हल्दी कुमकुम का आयोजन भव्य स्तर पर किया गया, जिसमें 1500 से अधिक महिलाओं ने शामिल होकर परंपरा और संस्कृति के अनुसार हल्दी कुमकुम कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए महिलाओं के प्रति अनेक प्रतियोगिता आयोजित कर सफल प्रतियोगिता को उपहार भी वितरित किए गए। और इसमें हम नाश्ता
नाश्ता की व्यवस्था भी करते हैं, गिफ्ट की व्यवस्था भी करते हैं, गेम्स वगैरह खिलाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आके जब महिला, इस बार तो ये स्थिति थी, 5 साल हो गए हमको करते करते, तो लगभग 3-4 दिन से सभी लोग पूछ रहे थे कि जो बगीचे में जो प्रोग्राम होता है वह प्रोग्राम कब का है। तो आज अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, सबसे अधिक मान रहे हैं, सबसे अधिक मानते हैं। लगभग पिछली बार हम लोग के 12, हम लोग जो इसकी क्वांटिटी ऐसी होती है कि हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो पिछली बार हम लोग के 1200 गिफ्ट बटे हुए थे। तो इस अंदाज से हम लोग अंदाज लगाते हैं कि आज कितनी महिलाओं को हमने बांध दिया है। तो आज कितने गिफ्ट मान सकते हैं अपन? एक लगभग 12 हम लोगों ने लगभग 1500-1600 गिफ्ट की व्यवस्था की है। अब उससे मालूम चलेगा, अभी भी भीड़ देख के लग तो रहा है कि हमारे आएंगे। और लगभग अभी तो लोग आते हैं, जाते हैं। मकर संक्रांति का भी कोई इसमें जुड़ा हुआ है क्या? इसमें ये मकर संक्रांति के बाद ही हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा वन अधिकार अधिनियम और संशोधित अधिनियम के क्रियान्वयन में गति लाने के लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि वन अधिनियम मान्यता कानून जनवरी 2006 से पूरे देश में है। इस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था। घटना में मारा गया था, उनकी जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, मैं स्टडी करके 1 या 2 दिन में आपको सौंप दूँगा। स्पष्टीकरण मतलब क्या निकल के आ रहा है सामने में, कुछ तो बताओ उन्होंने? नहीं, अभी तो उन्होंने बोला कि मैंने स्टडी नहीं की है, जस्ट मेरे पास आई हुई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद में फिर आपको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। 1-2 दिन का बोल रहा है, 1-2 दिन में हम डिस्क्लोज कर देंगे। क्या लग रहा है, अपने पक्ष में जाएगा या? अब ये तो इन लोगों की जो जांच हुई है वो गुप्त रूप से हुई है, तो इसमें तो हमारा कहना तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। आने वाला समय बताएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।